नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज ईवीएस का 10 क्वेश्चन है जो कि आपका मॉक टेस्ट है और आपको ये लगाना होगा आंसर, क्योंकि आप लास्ट में बताइएगा कि कितना आपका सही हुआ है। क्योंकि आज जो आपका मॉक टेस्ट है ईवीएस का वो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। यदि आप ईमानदारी से तैयारी किए होंगे तो ज़रूर ईमानदारी से आंसर दीजिएगा आप लोग, और आप नहीं किए होंगे तो आप लोग आंसर नहीं दीजिएगा, यही हम समझ जाएंगे। तो चलिए आप लोग आंसर देने की कोशिश कीजिए और 1 नंबर क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं और ईमानदारी से बताइएगा कि कितना लास्ट में आपका सही हुआ है। यदि 8+ आप सही करते हैं तो हम समझ जाएंगे कि नहीं, सच में आप लोग मेहनत किए हैं और आपका सीटेट कोई नहीं रोक सकता। कम से कम आप 8 क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो हम समझ जाएंगे। तो चलिए, आपका पहला नंबर क्वेश्चन है कि खेजड़ी के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं। खेजड़ी का वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? पहला ऑप्शन है केरल, राजस्थान, मेघालय और श्रीनगर। तो इसमें बताना है तो खेजड़ी का जो वृक्ष होता है वो कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में। तो खेजड़ी कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में, मरुस्थल में पाए जाते हैं, ठीक है, जहाँ पानी की आवश्यकता कम होती है। तो इस तरह से आपको याद रखना है, ठीक। उसके बाद देख लीजिए, रेगिस्तान भी दिया जाता है ऑप्शन में, तो रेगिस्तान होगा तो रेगिस्तान मारना है। यदि आपका राज्य दिया होगा तो आपका भारत का राज्य कौन है? राजस्थान आपका है। नहीं तो रेगिस्तान रहेगा तो रेगिस्तान मारना है। चलिए और आप लोग यदि एनालिसिस चाहते हैं तो आप लोग एक बार कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। यदि एनालिसिस चाहते हैं तो कल रिव्यू, वहाँ से आपको डायरेक्ट सेंटर से रिव्यू मिलेगा और सभी स्टूडेंट के साथ मिलेगा, और वहाँ पे कैसा क्वेश्चन पूछा गया है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, हम जाके वहाँ से छात्रों के साथ ज़रूर पूछेंगे। और आप लोग एक बार कमेंट में बता दीजिएगा आरटीआई अधिनियम कब पारित किया गया था। आरटीआई आप लोग पढ़ चुके होंगे, आरटीआई 2009 पढ़ चुके होंगे। तो ये कब पारित हुआ था? तो 2009 में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2009, आरटीआई 2009, ठीक है। एनसीएफ 2005, ये सब याद रखना आपको, ठीक है। और एनईपी बता दीजिए। तो एनईपी कमेंट में आप लोग बताइए, एनईपी कब लागू हुआ था? एनईपी नए शिक्षा लागू जो हुआ था, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ये बता दीजिए आप लोग। एक बार कमेंट में बता दीजिए। तो आप लोग देखते हैं किस किस का आंसर सही आता है। एनईपी कब लागू हुआ था? एनईपी कब लागू हुआ था? तो ये आप लोग एक बार कमेंट में बता दीजिए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मधुमक्खी पालने का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है? तो आपको ऑप्शन लगाना है अक्टूबर से दिसंबर, अक्टूबर से नवंबर, दिसंबर से जनवरी और जनवरी से मार्च। तो क्या होगा इसका आंसर, ये बता दीजिए आप लोग। तो अभी कौन महीना चल रहा है? दिसंबर, और इससे 2 महीना पीछे चले जाइए आप लोग। तो क्या होगा? अक्टूबर से दिसंबर। तो आंसर हो जाएगा आपका अक्टूबर से दिसंबर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती है। शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती है, तो इसमें कौन ढूंढती है? देखिए, नर मधुमक्खी या मादा मधुमक्खी या काम करने वाले मधुमक्खी या इनमें से सभी। तो क्या होगा? आप लोग तो सोच रहे होंगे इनमें से सभी, मगर जो पढ़ चुके होंगे वो गलत कभी नहीं करेंगे। तो शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती, देखिए ढूंढने के लिए कौन जाएगा? काम करने के लिए कौन जाएगा? जो काम करने वाली होगी तो काम करने वाले मधुमक्खी हो जाएगा। ढूंढने के लिए कौन जाएगा? काम करने के लिए कौन जाएगा? जो काम करने वाले होगी, बस हो गया। चलिए अब देखिए चींटी का, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया है, कौन सी चींटी बिल का ध्यान रखती है? देखिए, घर का ध्यान कौन रखता है? जो घर का रखवाला होता है, या उसको कह सकते हैं कि सिपाही कह सकते हैं। तो उसी तरह बिल का भी ध्यान रखता है। उसमें चींटी में भी सबका काम क्या होता है? बांटा हुआ होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, चींटियों में क्या काम क्या होता है? सभी का बांटा हुआ होता है। तो इसमें जो होती है वो सिपाही चींटियाँ जो होती है वो बिल का ध्यान रखती है, यानी कि वो रखवाला होता है, तो वो सिपाही कह सकते हैं उसको। तो वो सिपाही चींटियाँ जो होती है वो बिल का ध्यान रखती है। काम करने वाली काम, सबका काम क्या होता है? बांटा रहता है। और एक इसमें और एक क्वेश्चन है कि रानियां चींटी का क्या क्या काम है? आप लोग एक बार कमेंट करके बता दीजिए। चलिए देखते हैं किस किस का कितना तैयारी है, एक बार बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि इनमें से कौन सा समूह में नहीं रहते हैं? कौन समूह में नहीं वाला पूछे गए हैं। नहीं वाला क्वेश्चन को आप लोग गलती नहीं कीजिएगा, कभी नहीं। नहीं वाला क्वेश्चन को टिक लगा कर रखिएगा कि इसमें नहीं है, ठीक है। तो आप देख लीजिए, मधुमक्खी, दीमक, तैतिया या मकड़ी, क्या होगा? तो ये तीनों जो है क्या कहते हैं, समूह में रहते हैं, और ये मकड़ी जो होता है ये समूह में नहीं रहते हैं। तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा? नहीं वाला ही पूछा गया है और नहीं वाला ही होगा। तो मकड़ी नहीं रहते हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका मकड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ढोकला चटनी
नींबू वाले चावल कहाँ के लोग खाते हैं? ढोकला चटनी नींबू वाले चावल कहाँ के लोग खाते हैं? तो आपको ये बात बताना है, फटाफट आप लोग एक बार कमेंट करके बता दीजिए क्या होगा आंसर। देखते हैं कितना सही कर पाते हैं आप लोग, एक बार बता दीजिए और लास्ट में ज़रूर बताइएगा कितना सही हुआ है। यदि ईमानदारी से आप तैयारी किए होंगे तो ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, गुजरात हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मलयालम में बलियम्मा किसे कहते हैं? तो बलियम्मा किसे कहते हैं? माँ की बड़ी बहन को क्या कहते हैं? बलियम्मा कहते हैं। माँ की माँ को क्या कहते हैं? एक बार कमेंट करके बता दीजिए आप लोग फटाफट। चलिए नहीं तो नेक्स्ट में बता देंगे। चलिए आ गया क्वेश्चन, नेक्स्ट वही क्वेश्चन आ गया, मलयालम में अमूमा किसे कहते हैं? अमूमा किसे कहते हैं? इससे पहले अभी हम पूछे थे क्वेश्चन, वही क्वेश्चन अभी आपको आ गया। और क्वेश्चन पूछा जाता है, आप इसको इम्पोर्टेंट करके रख सकते हैं। क्वेश्चन आता ही है तो आप लोग इम्पोर्टेंट करके रख सकते हैं इस क्वेश्चन को। और देखिए माँ की माँ को जो कहते हैं, नानी को अमूमा कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ए के साथ हम लोग जाएंगे, माँ की माँ को कहते हैं अमूमा। ठीक है, चलिए और आज का लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग एक बार कमेंट करके बताइए कि केरल में उपयोग की जाने वाली फेरी क्या है? केरल में उपयोग की जाने वाली एक फेरी किसी का नाम है, तो किसका नाम है? नाव का नाम है, झूला का नाम है, गाड़ी का नाम है या पुल का नाम है? आप लोग बता दीजिए एक बार। अब देखिए ये समुद्री इलाका से सटा हुआ है केरल, और केरल के बगल में कौन कौन से राज्य हैं? नीचे तमिलनाडु हो गया, आगे बता दीजिए कर्नाटक हो गया। तो आप देख लीजिए वो समुद्री से सटा हुआ राज्य है। तो ये फेरी जो है ये एक नाव है। तो इस तरह से आपको याद रखना है, फेरी क्या है? एक नाव है। तो आप लोग कितना सही किए? यदि 8+ जो सही कर रहे हैं तो समझ आएंगे कि एग्ज़ाम आपका कोई नहीं रोक सकता दोस्तों, यानी कि 110+ आपको कोई नहीं रोक सकता। यदि आप यदि 8 सही कर रहे हैं 10 में, तो आप एक 10+ कोई नहीं रोक सकता। चलिए तो नेक्स्ट फिर मिलते हैं, और एनालिसिस के आप लोग एक बार बता दीजिएगा। हमारे चैनल पे जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जुड़ जाइएगा। धन्यवाद।